अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट है उनका नाम है अरशद कुरैशी। अरशद का ताल्लुक़ इंटीरियर से है और वो फास्ट न्यूसेस कराची में बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। आइए जानते हैं अरशद की जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने फास्ट में एडमिशन लिया, और ना ही सिर्फ एडमिशन लिया बल्कि एक बहुत ही टॉप क्लास की जीपीए है इनकी। तो चलिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपको फास्ट न्यूज़ के बारे में किस तरीके से पता चला? अच्छा यार, मेरे कज़न यहाँ पढ़ते थे, बहराम भाई, तो उनसे ही मुझे पता चला था। एंड देन आई अप्लाइड, सिलेक्टेड, देयर आई एम। ये बताइएगा कि फास्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से की थी? यार, एंट्री टेस्ट ना मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन की थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने ज्वाइन की थी। तब कोविड था तो ऑनलाइन ही होती थी। तो इंटर में फास्ट का टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला था, तो फिर मैंने घर पे ही तैयारी कर दी। तो या और ये बताइएगा कि जो फास्ट के एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें 50% मेरे ख्याल में कॉलेज का परसेंटेज भी आती है। अपनी कॉलेज की जर्नी के बारे में बताइएगा कि कॉलेज में आप किस टाइप के थे, कितनी परसेंटेज आपकी आई थी? यह कॉलेज में मेरी परसेंटेज अराउंड 90 आई थी। तकरीबन सबकी यही आई थी क्योंकि कोविड का टाइम था, तो मेरे ख्याल से। और कॉलेज भी मेरा सही था, टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, तो इट गॉट मी अ बूस्ट, आई गेस। कॉलेज में आपने प्री इंजीनियरिंग ली थी, कंप्यूटर साइंस? प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हमारे पास नहीं होती। प्री इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल में कुछ कोडिंग के सब्जेक्ट्स नहीं होते ना, राइट? नहीं। आपने फास्ट यूनिवर्सिटी आने से पहले कुछ कोडिंग के कोर्सेज किए थे? कोर्सेज तो नहीं किए थे, मैंने कुछ लेक्चर्स अटेंड किए थे फ्रॉम CS50। ये हार्वर्ड का कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। इट्स बिगिनर्स गाइड टू कंप्यूटर साइंस। तो ये मैंने कोर्स किया था। थोड़ी बहुत मैंने HTML की थी, जो बचपन से करते आ रहे थे क्लासेस वगैरह में। एंड देन थोड़ी बहुत सी की थी मैंने, लेटर सी की बुक से। तो या बस ये था। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि फास्ट में आपका कितना एग्रीगेट बना था एंट्री टेस्ट के अंदर? यार, एग्रीगेट मुझे सही से याद नहीं, बट मेरा स्कोर था वो 90 था आउट ऑफ 120। एग्रीगेट भी अराउंड 80 था, आई गेस। 80 एग्रीगेट पे तो आपको माशाल्लाह से कराची कैंपस के अलावा भी इस्लामाबाद या लाहौर कैंपस में भी आपको नाम आ गया होगा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन सब में मिल गई थी। यहाँ सब की होता। तो आपने कराची कैंपस को ही क्यों परस्यू किया? यार, कराची इसलिए क्योंकि पास में है, कम्यूट अच्छा है, और तकरीबन सब कैंपस सेम ही है बाय टीचर्स एंड ऑल। तो कराची वाज द बेस्ट फॉर मी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप, क्योंकि कराची से आपका ताल्लुक़ नहीं है, आपने यहाँ पर कैसे अपने रहाइश का इंतज़ाम किया? पहले साल में तो मैं एक फ्लैट लिया था, हम 4 दोस्तों ने, तो हम वहाँ रहते थे। फिर कुछ चले गए थे एंड कुछ शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने फिर हॉस्टल शिफ्ट होने का फैसला किया। हॉस्टल ग्रेट, मैं 2 साल से वहीं हूँ, अगले 3 साल भी शायद वहीं गुजार हूँ। एंड या हॉस्टल काफ़ी बेहतर है फ्लैट से, आई वुड से। फ्लैट के बारे में कुछ बताइएगा कि इसका रेंट कितना था और कितना आपको लमसम अमाउंट पड़ जाती थी पर मंथ की? यार, फ्लैट का रेंट मेरे जानने वाले का थे, तो इट वाज लाइक 13,000 पर मंथ, और बाकी एक्सपेंसेस मिला के इट वाज 25 के। सही है। ये मेरे ख्याल में आप 2020 की बात कर रहे हैं, राइट? 2021 की बात कर रहे हैं। सही है। और फिर आपने 2022 में हॉस्टल में एडमिशन लिया जी। हॉस्टल का बताइएगा। हॉस्टल में भी हॉस्टल ज़रा महंगी है, बट उसमें सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, खाने के, वाईफाई के। तो इट्स 27 के पर मंथ। अब मेरे ख्याल से शायद महंगा हो, बट इट्स 27 के। उसमें खाना पीना, रहाइश और वाईफाई वगैरह सब, लॉन्ड्री नहीं है बस। अगर कोई है ना स्टूडेंट है ना कहीं आउटसाइड कराची से आ रहा हो, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, वो फ्लैट में दे या हॉस्टल? यार, फ्लैट में मैं कहूँगा अगर मलिर साइड मिलता है या आपको मिलता है गुलशन हदीद साइड, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट जो आसपास फास्ट के आसपास फ्लैट्स हैं वो दिखा सकते हैं।
सो अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपका फास्ट में एडमिशन हो गया, अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। सो क्योंकि आपका बैकग्राउंड पे इंजीनियरिंग से और आपने कोडिंग के बस थोड़े बहुत कोर्सेज किए हुए थे, सो आपको कितना डिफिकल्ट हुआ ये फर्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग की प्रोग्रामिंग फंडामेंटली खास तौर पर पढ़ने में? यार मेरा थोड़ा सा माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग न्यू थिंग्स। तो मेरे मेंटोर्स काफ़ी अच्छे हैं, मेरे कज़न वगैरह हैं वो CS में है, तो उनसे भी गाइड मिलती रहती है। तो ये है कि मैं मेरा कॉलेज से ही ना, कॉलेज में मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कैचिंग पावर होता है ना कॉन्सेप्ट का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था। तो जो भी चीज़ मैं समझना चाह रहा होता हूँ वो जल्दी समझ लेता हूँ, ट्राई करता हूँ जल्दी समझ, तो फिर मुझे इतना मुश्किल नहीं होता। एंड देन आई थिंक बीइंग कंसिस्टेंट, जैसे कि आप जितना कंसिस्टेंट रहते हैं एक चीज़ पे तो आप जल्दी सीखते भी हैं। तो ये चीज़ थी। और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अब बंदे को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि यार मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 में से 90% लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, इस तरह। सो ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। सो ये बताइएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल? यार मुझे बचपन से ना फिज़िक्स अच्छी लगती थी, पर मैं जब यहाँ आया था ना तो फिज़िक्स मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल लगी थी। तो जब ये मिड वन तक था, फिर मैंने थोड़ी बहुत गाइड ली थी, मैंने कुछ टीचर से पढ़ा था तो उनसे भी गाइड ली थी मैंने। तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन सेम ही कंटेंट था फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड, तो फिर अच्छी निकाल ली थी मैंने, मैं कैसे टॉप किया था। सो यार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ना हर किसी को ये होता है कि वो कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में आता है ना बंदा, सो एक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है लाइफ के अंदर। सो आपकी लाइफ के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर फास्ट स्कॉलरशिप ने कितना इफेक्ट किया था? आपको टाइम मिलता है सोशल मीडिया यूज़ करने का या और अपनी को करिकुलर एक्टिविटी को करने का? यार मैं सोशल मीडिया पे आया ही फर्स्ट ईयर में था, पता है? मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था, हाँ, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था। अच्छा। तो हाँ, तो ये था, मैंने नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन और फेसबुक पे होता था मैं, बट सोशल्स मैंने अपने कॉलेज ईयर तक बहुत कम यूज़ किया। तो ये है दूसरा, जो, हाँ, आपने जैसे कहा था कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, वो काफ़ी नया होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो आप कुछ दोस्त होते हैं तो आपको नेटवर्क, अच्छा, हम 4 दोस्त आए थे राइट, तो हम चारों दोस्तों के अलग अलग ग्रुप्स थे। अब मेरा ग्रुप उनके ग्रुप से बात कर रहा है तो और ज़्यादा हमारी नोहा हो रही है, तो इस तरह आप ग्रुप्स होते। तो ये नहीं कि आप 4 दोस्त आ रहे हो तो आप चारों का ग्रुप बन जाए, आप ये करो कि 4 दोस्त अलग अलग ग्रुप्स बनाओ और उनसे नेटवर्क, ये होना चाहिए बस। पहले अक्सर होता है कि यार 4 दोस्त आए, अब 4 दोस्त पूरे 4 साल इसी में से गुजार लेते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। सो यूनिवर्सिटी ने आपकी लाइफ को कितना चेंज किया है? आपको अभी भी टाइम मिलता है कि है ना आप सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके जितना आप है ना कॉलेज लाइफ में यूज़ करते थे? मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मैं फिर भी यार ट्राई करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ, फिर भी मैं इंस्टा बहुत चलाता हूँ, मैं रील्स बहुत देखता हूँ मैं जब बोर होता हूँ। तो ये है कि मैं मूवीज़ भी देखता हूँ, बट ये कि मैं जब काम करना होता है तो मैं काम कर लेता हूँ अलहमदुलिल्लाह। तो या सो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में माशाल्लाह से कितनी GPA बनी थी? मेरी GPA बनी थी 3.86 बनी थी। माशाल्लाह। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जो आपने बताया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और अप्लाइड फिज़िक्स, तो उसमें आपको कितना ग्रेड बना था, कुछ याद है? BF में मेरा बना था A- और AB में मेरा A+ बना था। माशाल्लाह। अच्छा तो ये बताइएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई स्टूडेंट है ना यदि GPA चाह रहा है लेना, सो क्या वो ऐसी टिप्स या ट्रिक्स इस्तेमाल करे जिससे वो फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी GPA ले सके? अच्छा, यार इसका जो किसी भी सब्जेक्ट का ना कोर होता है उसके असाइनमेंट्स और क्विजेस, आप वो सही कर लेते हो ना, आपके मिड्स अच्छे हो जाते हैं। मिड्स अच्छे होंगे तो आपका सेशनल जो होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका 40 में आ जाता है। अगर आपका 40 में आ गया ना तो आपका फाइनल में 40 लेना नॉट अ बिग थिंग। और ये आपका आ गया, आपका A- ग्रेड आ जाता है, जिससे आपकी 4 आ जाती है एक सब्जेक्ट। अब ये सारे सब्जेक्ट के लिए करो तो आपके 4 आराम से आ जाती है। सो कुछ ग्रेडिंग स्कीम के बारे में बताएं कि ये A- या A ग्रेड कितने परसेंटेज पे बनता है?
यार इनका पूरा ग्रेड चार्ट होता है, आई गेस ए प्लस 90 पे होता है, 90 मार्क्स लेने पे। और ए प्लस सॉरी ए होता है 86 पे, ए माइनस होता है 82 पे, इसी तरह होता है 3-4 ग्रेड निकाल के 3-4 मार्क्स निकाल के एक ग्रेड चेंज हो रहा होता है। सो मतलब अगर कोई ना स्टूडेंट 100 में से ना 86 मार्क्स लाता है, सो उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, और ए ग्रेड का मतलब होती है 4 GPA, राइट? जी, एक कोर्स की। एक कोर्स के अंदर 4 GPA हो जाएगी उसकी। सही है। सो ये बताइएगा कि ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अगर हम अभी अपार्ट फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट, अगर हम सब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात करें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के थ्योरी की बात करें, सो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अच्छा, कोर्स पे डिपेंड करता है। 50 फाइनल्स के होते हैं तकरीबन, कुछ रेयर केसेस में 45-40 हो जाता है, बट यूजुअली 50 होता है। एंड देन आपके मिड्स के होते हैं 15, 2 मिड्स होते हैं तो 15 ईच। एंड 10 होते हैं आपके असाइनमेंट्स के, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स हो गए या पेपर असाइनमेंट्स हो गए, और 10 आपके क्विजेस या प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये सही है। और ये भी बताइएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना 2 लैब्स होती है, नहीं शायद 3 होती है। एक 3 होते प्रोग्रामिंग हैं, एक फंडामेंटल इंग्लिश की, की भी होती है, सही है, एक इंग्लिश की होती है, और एक लैब होती है ICT की। ICT की। सही। सो ये बताइएगा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैब और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल थ्योरी में क्या फ़र्क है? थियरी में आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, आपकी जो बेस बनती है, जो कॉन्सेप्ट कोर होते हैं ना, वो आपके उससे स्ट्रॉन्ग होता है। और जो लैब होती है उसमें आप एक्चुअल में किसी के सामने बैठते हो और आप कोड करते हो, तो ये होता है। सही है। और सिलेबस तकरीबन बिल्कुल सेम ही होता है या अलग अलग होते हैं? हाँ, तकरीबन सेम ही होता है। जो आप क्लास में पढ़ रहे होते हो, थियरी क्लास में पढ़ रहे होते हो, आप लैब में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, तो ये इस तरह होता है, तकरीबन सेम ही होता है। सो वीक में क्या शेड्यूल होता है? लैब कितनी बार होती है वीक्स में, और थ्योरी क्लासेस? क्लासेस आपके पास मतलब 3+1 होता है ना, तो आपके हफ्ते में 3 थियरी क्लासेस होंगी और एक लैब होगी। और इनकी ड्यूरेशंस क्या होते हैं? जी, ड्यूरेशंस कितने घंटे की लैब और कितने घंटे की एक एक थ्योरी घंटे की क्लासेस? थियरी क्लास मेनली एक घंटे की, 55 मिनट्स 50 मिनट्स का भी हो जाता है। एंड देन 3 घंटे की होती है आपकी लैब। लैब की, ओके। सो चलिए ये बताइएगा, आपका फर्स्ट ईयर अभी गुजर गया फास्ट के अंदर, सही है, माशाल्लाह से आपने अच्छी GPA भी ले ली, सही है। सो सेकंड ईयर के बारे में बताइएगा कि अब आप सेकंड ईयर में आ गए, सो आपको फर्स्ट ईयर से अब फास्ट कितनी ज़्यादा है ना हार्ड लग रही है, कितनी ज़्यादा ईजी लग रही है, आपको क्या लग रहा है सेकंड ईयर के बारे में? यार सेकेंड ईयर में आप ना माहौल में फिट हो जाते हो, तो आई गेस फर्स्ट ईयर में ना मैंने सोसाइटीज़ में जो है इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मैं कम्प्लीटली पे स्टडीज़ पे फोकस था। तो थर्ड ईयर में मैंने आके थोड़ा सॉरी सेकेंड ईयर में आके, बल्कि फोर्थ सेमेस्टर में आके मैंने सोसाइटीज़ ज्वाइन की थी, और फिर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। वॉलंटियर वर्क मैंने नहीं किया था, मैंने प्रोजेक्ट वर्क किया था, तो उसमें मेरे कोडिंग स्किल्स भी बेहतर होते गए थे, और इसी तरह फिर प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाए थे अच्छे खासा, तो काफ़ी एज मिला था मुझे सेकेंड ईयर। सो सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि सोसाइटीज़ है क्या बेसिकली? Societies are a group of people working on something, working on achieving something, जिसमें जिस तरह डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आपको वॉलंटियर करते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो या वॉलंटियर करते हो टू मेक एन इवेंट सक्सेसफुल। तो में डिफरेंट टीम्स होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गई है, अपने मार्केटिंग हो गई है, MNP हो गई, मीडिया प्रमोशन है, और इसी तरह काफ़ी हैं, सिक्योरिटी है, SOP है, इस तरह काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही सोसाइटी का, एक ही इवेंट का। सो आपने सोसाइटीज़ में तकरीबन अभी तक 2 साल से तो आप काम कर रहे हैं, सो जी। आपने आपका कोई बेस्ट प्रोजेक्ट है जो आप बताना चाहें कोई? यार मैंने 2 से हाँ 3-4 प्रोजेक्ट बनाए हैं सोसाइटी में। एक मेरे चैटबॉट्स काफ़ी सक्सेसफुल है, जिसमें 2 चैटबॉट्स हैं, जो कि रोबॉट है और डेवहायर है। ये काफ़ी सक्सेसफुल गए थे। ये यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ही थे, पार्टिसिपेंट्स के लिए थे, जो पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स, और उनको हेल्प करने के लिए थे। तो जिस तरह आप क्लासेस में आपको जो रोबोट था वो इस तरह था कि आपको क्लासेस के बारे में गाइड कर दे, आपको इवेंट के बारे में गाइड कर दे, वो स्पॉन्सर्स के बारे में गाइड करता है, इस तरह। सो ये आपका है ना एक
एक तरह से आपने ये प्रोकॉम के लिए बनाया था, डेव डे के लिए बनाया था? ये प्रोकॉम के लिए बनाया था। प्रोकॉम एक इवेंट है काफ़ी बड़ा फास्ट का। सो अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया था? मैंने पाइथन की यूज़ की थी, मेनली पाइथन ही थी। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैंने पांडास वगैरह यूज़ की थी। एंड देन जो मॉडल था हमारा वो साइकिट पे बेस्ड था, SQL पे। सो अगर कोई स्टूडेंट है ना आपका ये प्रोजेक्ट्स देखना चाहे आपके, आपने जितनी ये बना ली जर्नी के अंदर, जी। सो वो कहाँ से देख सकते हो? यार मेरे गिटहब पे तकरीबन सारे हैं, जो भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं तकरीबन, तो वो देख सकते हैं। सो गिटहब का यूज़र नेम क्या है? इट्स Ashad001। सही। और अगर कोई आपसे स्टूडेंट कोई कनेक्ट करना चाहे, कहीं पर आपसे सवाल पूछना चाहे, तो कहाँ पर पूछ सकते हैं? यस, मेरा ईमेल है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप भी मिल सकता है कहीं ना कहीं से। आप लिंक्डइन बता दें बस, इतना काफ़ी है। लिंक्डइन अशद कुरैशी 1। अच्छा, कुरैशी 1, चलिए सही है, मैं इसको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका भी सेकंड ईयर चलो आपका बहुत अच्छा गुजर गया, सही है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड ईयर पे, क्योंकि थर्ड ईयर ऐसा साल होता है कि तकरीबन हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिलना शुरू हो जाती है, या इंटर्नशिप नहीं तो किसी को कोई ना कोई जॉब करना शुरू कर देता है स्टूडेंट, सही है। सो थोड़ा सा अपने इस जर्नी का बताइएगा कि आपको इंटर्नशिप मिली थी थर्ड ईयर में आके? यार मुझे एक जॉब मिली थी एक US के स्टार्टअप में, और वो मैंने की थी अराउंड 9 मंथ्स। मुझे तकरीबन सेकेंड ईयर के डायरेक्ट बाद मिल गई थी, तो फिर मैंने वो की थी और वो भी काफ़ी अच्छी गई थी, बट वो स्टार्टअप फेल्ड हो गया, तो अब अनएम्प्लॉयड। सो अगर कोई इन स्टूडेंट है ना सेकेंड ईयर के बाद ना जॉब करता है, सो जी। अराउंड वो कितने कमा लेते हैं, अर्निंग कितनी हो जाएगी उसकी? यार डिपेंड करता है पाकिस्तान में है या बाहर है। पाकिस्तान में है तो बहुत ही कम मिलती है, लाइक अराउंड 20K 40K मैक्स फ्रेश ग्रेड्स को या इंटर्न्स को। बट अगर US है तो US में आप कितना भी कमा सकते हैं, आप बेस्ड ऑन व्हाट यू सेल योरसेल्फ। ओके। सो थोड़ा सा अपनी ये जर्नी के में बताइएगा कि आपने जब जॉब के साथ साथ, तो आपकी GPA और ये वर्क बैलेंस हो गया था साथ में? जी जी, हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जॉब वाला को भी पता था कि मैं स्टूडेंट हूँ और टाइम अच्छे मैनेज कर लेता था। और अभी आपकी CGPA क्या चल रही है माशाल्लाह से? सेम 3.8 ही चल रही है। 3.8 ही चल रही है। अब थोड़ा सा अपने आगे फ्यूचर के में बताएगा कि फ्यूचर में आपको क्या, आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? यार मैं फिलहाल तो मेरा जेन AI में फोकस्ड है। जेन AI साइड, ML साइड, तो इनके कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ जितना स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, क्योंकि मेरा होता है कि यार इंटर्नशिप्स ना मिले मुझे, क्योंकि इंटर्नशिप्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं करते, आप बस डेमो होता है, आपको प्रोटोटाइप पे काम कर रहे होता है। बट फॉर अ प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर यू हैव टू हैव अ जॉब। तो फिर मैं उसी को एम करता हूँ कि यार वो ही उसी के लिए मैं कुछ काम करूँ, तो उसी की तरह से आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं टू शो योरसेल्फ के भाई मैंने ये काम किया, तो ये है। सो थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो आपका अभी फ्यूचर में जो जनरेटिव AI की तरफ जाना है आपको, अगर कोई स्टूडेंट है ना अभी सेकंड ईयर उसका कंप्लीट हुआ है और अगर वो इस फील्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहे, सो कोई यूट्यूब चैनल या कोई वेबसाइट जहाँ से वो एक्सप्लोर कर सके? यार एक वेबसाइट है डीप लर्निंग AI के नाम से, उनके जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो फ्री हैं और तकरीबन 1-1 घंटे के हैं सारे, और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो आप बिगिनर से स्टार्ट करें, आप इंटरमीडिएट पे जाएं, देन एडवांस पे जाएं, वो काफ़ी अच्छे हैं। वो मेरे ख्याल से 34 कोर्सेज हैं, सब फ्री हैं। इट्स बेस्ट थिंग ऑन इंटरनेट आई वुड से। तो आप वो ट्राई करें, काफ़ी अच्छे कोर्सेज, बिगिनर फ्रेंडली हैं वो। सो अभी आपको तकरीबन 3 साल हो गए फास्ट के अंदर, आपका बस फाइनल ईयर है। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा फास्ट के अंदर? आपको फैकल्टी के बारे में कुछ बताया और फीडबैक कुछ अपना देना चाहे? यार फैकल्टी सही है यार, इतना बुरा नहीं कहेंगे। 3 साल गुजार लिया, तो इट्स बीन ग्रेट। आई वुड से मेरी स्किल्स पे काफ़ी काम हुआ है, आई वुड से टीचर्स ने भी किया है, एंड
फैकल्टी में भी किया है, और जो आपका एनवायरनमेंट होता है, आपके दोस्त होते हैं, उनसे भी आपको मोटिवेशन मिलती है। तो दैट वाज ग्रेट टू। तो या इट्स गुड। और अगर कोई स्टूडेंट है ना फास्ट को ज्वाइन करना चाह रहा है ऐसा फ्रेशी, सो इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार, जब मैं कहूँगा, जब 3 सेमेस्टर आप शुरू के 3 सेमेस्टर में ना आप ChatGPT भूल जाओ, कोई चीज़ है। आप प्योरली अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपका बेस जो होता है ना, वो आप जब खुद कोड करते हो ना, तब आपको पता चलता है। आप जब आप अभी आपका जो जैसे कि PF होता है या DS होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें एल्गोरिथम्स होते हैं, वो आप एक प्रॉम्प्ट दो, आपको कोड मिल जाएगा, बट आप कुछ सीखोगे नहीं जब तक आप खुद कोड नहीं करोगे। तो ये चीज़ है। अब जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ जाओ, थर्ड ईयर में आ जाओ ना, फिर आप दबा के यूज़ करो, फिर खुद खुली छूट है, क्योंकि फिर ही आप सीखोगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आपका इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने का। थैंक यू। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।